नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल महाराजा दारसेन के 1313वें बलिदान दिवस पर हरिभा उपाध्याय नगर स्थित उनके स्मारक पर एक समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व उप महापौर संपत सांकला ने स्मारक को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की ताकि उनके बलिदान की गाथा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। कार्यक्रम में भारतीय सिंधु सभा के निर्माण प्रेरणा देने वाले ओंकार सिंह लखावत का भी आभार प्रकट किया गया। पैराशूटर सृष्टि अरोड़ा सहित रंग भरो प्रतियोगिता विजेताओं का सम्मान किया गया। इस दौरान देशभक्ति गीत, नृत्य व राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम अजमेर विकास प्राधिकरण, भारतीय सिंधु सभा व समारोह समिति द्वारा किया गया। किस तरह से उन्होंने लड़ाई है हमारे इसके बारे में जानकारी ये है महापुरुष भारत पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो सिंध की सीमा से हुआ तो दारसेन अंतिम राजा थे। प्रतिवर्षीय कार्यक्रम आयोजित होता है। आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा और बरसात का हम लोगों को इस दिन को विशेष रूप से हम लोगों को प्राप्त होता है कि बरसात आज के दिन होती है। आज ये सुबह सुबह एक कार्यक्रम को हम लोगों ने कार्यक्रम को आयोजित किया। इस कार्यक्रम के अंदर 3 नई चीजें देखने को मिली। पूर्व में कई सारी चीजें देखने को मिली है, परंतु आज 3 नई चीजें देखने को मिली। एक तो दिखा कि आज हमने इस कार्यक्रम के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का सम्मान किया, और सबसे बड़ी चीज जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का जो सम्मान किया वो सारे किसी व्यक्ति ने नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि पहले हिंदुस्तान के लिए खेल चुके उन्होंने किया। शहर के दूसरे नागरिक, प्रथम नागरिक तो महापौर होता है, दूसरे उप महापौर होते हैं, ऐसे पिछले कालखंड में रहे संपत सांकला जी ने किया। और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम लोगों के संगठन की शोभा बढ़ाने वाले महेंद्र कुमार तीर्थानी जी ने किया। और जिन्होंने यूट्यूब और फेसबुक ही नहीं, उस जमाने में जब पोर्टल नहीं समझता था कोई आदमी, उस समय के गिरजा तेजवानी जी जो पूर्व में पत्रकार थे और अभी भी पत्रकार हैं, परंतु उनके अलावा उन्होंने एक नए आयाम स्थापित किए। जब ईमेल कोई नहीं जानता था उस जमाने में, आपने ईमेल का जमा किया, उस समय गिरजा तेजवानी जी किया। क्योंकि मेरे को धन्यवाद की रस्म अदा करनी है, इसलिए मैं से धन्यवाद को की तरफ ही बढ़ते हुए मैं सबसे पहले अजमेर विकास प्राधिकरण जिनके नेतृत्व में ये पूरा स्मारक बन रहा है, चल रहा है, उनका धन्यवाद दूंगा। उससे पूर्व धन्यवाद दूंगा मैं ओंकार सिंह जी लखावत साहब का, जिनने आज से 29 वर्ष पूर्व हम जैसे समाज के कई बंधु ऐसे हैं जिनको जानकारी भी नहीं थी कि महाराजा दारसेन कौन है, उनको इस बारे में जानकारी दी। और हमको ही जानकारी नहीं दी, आने वाली 100 साल 200 साल 300 साल बाद भी समाज को ये फक्र होगा कि हमारा राजा भी हुआ करता था। और उन्होंने स्वयं ने बलिदान नहीं किया, उनके पूरे परिवार ने बलिदान किया, उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने भी बलिदान किया। ओंकार सिंह जी लखावत साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नगर निगम का। नगर निगम ने हमको हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराने में हमेशा भूमिका अदा की है। कोई भी कालखंड में कोई भी सरकारें रही हो, उन्होंने लगातार 29 वर्ष से हम लोगों को यहाँ पर सेवाएं दी हैं। पर्यटन डिपार्टमेंट का एक कार्यक्रम होता है जो 25 अगस्त को होता है। 24-25 अगस्त जो भी दिन हम लोगों को सुविधा होती है उस तरीके होती है। तो नगर निगम का भी बहुत बहुत धन्यवाद और पर्यटन डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद। उस दिन हम लोगों को एक कार्यक्रम देखने को मिलेगा। इस बार हम लोग 24-25 तारीख को एक मिक्स करके, क्योंकि उस समय रूपला कोहली का भी बलिदान दिवस आता है, तो उनके साथ में ज्वाइन करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग आयोजित यहाँ पे करेंगे, जिसमें देश भर के लोग आएंगे, देश भर से बड़ी हस्ती को इस कार्यक्रम के अंदर बुलाएंगे। तो 24 और 25 अगस्त अपने पास में रिजर्व रखें, उस दिन आप लोगों को सबको आना ही। उसकी योजना बहुत बड़े पैमाने पे की जाएगी और बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो उसमें सभी लोगों का यहाँ पे सहभागिता मिले, सभी सहभागी हों। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने शोध केंद्र चालू कर रखा है, जो कि 1997 से यहाँ से निर्मित है। और मैं सोच सकता हूँ कि कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माननीय लखावत साहब द्वारा निर्मित ये उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से
जो महाराजा दारसेन का स्मारक यहाँ पे बना, उसको देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ देखने आए। और इस बलिदान दिवस के ऊपर आने वाली सरकारों से, राज्य सरकार से या पर्यटन विभाग भारत सरकार से हमारा विनम्र आग्रह रहेगा कि ये आने वाले समय में इस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का काम हम करेंगे। और हमारी ये मांग रहे कि ये कोई छोटा मोटा स्मारक नहीं है। हम यदि इसे पूरे भ्रमण को करके हम देखेंगे तो 1857 से लेकर के आज हम 2025 के अंदर ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रूपला कोहली जी, जिस क्रांतिवीर थे, शहीद हेमू कालानी जी, माननीय गुरु नानक देव जी, हमारे झूलेलाल जी, इतने महापुरुष, राणा रतन सिंह जी की मूर्तियां यहाँ पर और उनका दिग्दर्शन हमारे को यहाँ प्रस्तुत होता है। तो मैं सोच सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर यदि राष्ट्रीय स्मारक बनता है और यहाँ पे लोग आने के प्रेरणादायी स्मारक बना है तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे अजमेर के लिए बहुत गौरव की बात है। जब दारसेन स्मारक की परिकल्पना उन्होंने की होगी माननीय लखाव साहब ने, तो ये समाज का नहीं है। मैं कह सकता हूँ सिंध से आए लोग, यहाँ बहुत सारे अनगिनत समाज है जो सिंध से आए हैं। और यदि वो सब लोग अपने सामाजिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से, चाहे रूपला कोहली जी का परिवार यहाँ आकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, राणा रतन सिंह जी का परिवार आकर के यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करके पे जाता है, माननीय हमारे झूलेलाल जी, हमारे श्रद्धेय, हमारे जो भगवान है, उनको हम यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, गुरु नानक जी को करते हैं, शहीद हेमू कालानी जी को हम याद करते हैं। इस प्रकार से इस स्मारक को सबको याद करने, और सबसे बड़ी बात है कि सिंध की हम जो मांग करते हैं, जिये सिंध ही है हिंद, ये इस मोमेंट को हम देखते हैं तो हिंगलाज मैया को टारगेट रख करके, हिंगलाज मैया की आस्था को हम रखते हैं, तो हमें लगता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो हिंगलाज मैया स्थापित है, कभी जाने का यदि अवसर प्राप्त हो तो महाराजा दारसेन से यहाँ आने वाले समय के अंदर हम महाराजा दारसेन हिंगलाज मैया के दर्शन करते हुए कभी बलूचिस्तान की हिंगलाज मैया के दर्शन करने का भी अवसर, यहाँ से वहां तक की यात्रा का भी एक सुगम यात्रा का अवसर प्राप्त हो, ऐसी में इस बलिदान दिवस के अवसर पर मैं कामना करता हूँ। करते हुए आज सिंधुपति महाराजा दारसेन के 1313वें बलिदान दिवस पर उपस्थित सभी महानुभावों को सादर वंदन। हम सब ये बड़ी बातें जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया में सिंधुपति महाराजा दारसेन का ये स्मारक सबसे इकलौता व पहला है। नगर सुधार न्यास अब वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष सम्मान्य ओंकार सिंह जी लखावत साहब ने राष्ट्र रक्षा में बलिदान हुए ऐसे वीर महापुरुष दारसेन, महारानी लाडीबाई, उनकी सुपुत्री सूर्य कुमारी व परमाल के जीवन के प्रेरणा प्रसंग के लिए, अपनी युवा पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए व विदेशी आक्रमणकारियों के लिए जो उन्होंने उस समय सिंध पर हमले किए, इस सारे इतिहास से रूबरू कराने के लिए लखावत साहब ने इस स्मारक का निर्माण करवा करके 1 मई 1997 को लोकार्पण करवाया था। आप में से कई कार्यकर्ता उस समय मौजूद थे। और 1 मई 1997 के पश्चात लगातार आज 29 वर्ष के बाद हम पुनः बलिदान दिवस पर यहां एकत्रित हैं। दारसेन स्मारक पर बलिदान दिवस 16 जून को, 25 अगस्त को जयंती, हिंगलाज माता के मंदिर दरबार में 8 दिवसीय नवरात्र, मुख्य व गुप्त नवरात्रों के आयोजन, साथ ही महापुरुषों की जिनकी मूर्तियां लगी हुई है, बलिदानी हेमू कालानी, संत कंवरराम, आराध्य देव झूलेलाल व वीर महापुरुषों के राणा रतन सिंह, सबके मूर्तियों के समक्ष उनके बलिदान दिवस व जयंतियों के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम निरंतर यहाँ स्मारक पर होते रहे हैं। आप सबकी उससे सहभागिता रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं 2 दिन पहले की बताऊं कि यहाँ पर राष्ट्र सेविका समिति के 90 बहनों ने एक वर्ग में यहाँ भाग लिया था अजमेर में। वो सब भ्रमण करने के लिए यहाँ पर आई थी और हिंगलाज माता की पूजा अर्चना करने के पश्चात पीछे उनका भव्य कार्यक्रम था, शाखा का कार्यक्रम हुआ, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। इतने विशाल प्रांगण में इतने भव्य स्मारक का अवलोकन करने के पश्चात अंदर जो संग्रहालय बना हुआ है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता व सिंध के गौरवमय इतिहास का पूरा विवरण है, उन सबको देखने के बाद उन बच्चों को लगा कि हमारे को इतिहास में कई सारी जानकारियां नहीं है।
अध्ययन करने वाले विद्यार्थी देश भर से जब यहाँ भ्रमण करते आते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पर हमें इतिहास से रूबरू होना मिलता है। सिंध के स्वतंत्र आंदोलन में और वर्तमान में जीए सिंध मूवमेंट में जो अमेरिका में बैठे हुए थे। राजस्थान में भीषण गर्मी की वजह से डिस्पेंसरी और अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। अजमेर के अंदरकोट स्थित डिस्पेंसरी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कविया ने बताया कि हीट स्ट्रोक, उल्टी दस्त, पीलिया और खांसी जुकाम के मरीज अधिक आ रहे हैं। डॉक्टर कविया ने लोगों से घर पर रहने, अधिक पानी पीने, बाहर का भोजन न खाने और गर्भवती महिलाओं व बच्चों का विशेष ख्याल रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि डिस्पेंसरी में इलाज, ORS, जांचें और कूलर सहित सभी सुविधाएं मौजूद हैं। जी सर। अभी भीषण गर्मी की वजह से और बारिश होने की वजह से लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है। भीषण गर्मी से और लू से ज़्यादा परेशान है। तो अभी हमारे पास जो उल्टी दस्त के मरीज आ रहे हैं, उल्टी दस्त, पेट दर्द के मरीज आ रहे हैं, काफ़ी संख्या बढ़ी है हमारे पास। तो मेरी सलाह उनको यही है कि वो बाहर का खाना, बाहर का जो भी रेस्टोरेंट वगैरह का, बाहर का जो भी पूरा